अरे अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी कहाँ से पचा पाएगा। ये दाल का पानी और चावल का पानी तो पिला रहे हैं ना, इससे ज्यादा तो वो पचा भी नहीं पाएगा। हम अपने हाथ से तो खिलाएंगे, अपने आप कहाँ बच्चा सीख पाता है। अरे कैसी बात कर रहे हो, पराठा चीला ये कैसे खाएगा, उसका तो एक भी दांत नहीं आया है, बिना दांत के बच्चा कैसे खा पाएगा अभी। वेलकम टू शिशु केयर। इस चैनल पे हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। मैं हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल। आई एम सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट मायूम हॉस्पिटल गुड़गांव एंड मॉम ऑफ 3। आई वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो कॉमन मिस्टेक्स जो मैं अपनी ओपीडी में रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ, जो पेरेंट्स करते हैं जब बच्चे को ऊपर का खाना खिलाने की बात आती है। बच्चे की राइट एज क्या होती है, क्या खिलाना होता है, कैसे इंट्रोड्यूस करना होता है, क्या देना है क्या नहीं देना है, सॉलिड्स कब कैसे खिलाने होते हैं, पानी पिलाना है कि नहीं पिलाना है, और बच्चा अपने आप खाएगा कि आपको खिलाना है। ये सब क्वेश्चंस पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं एंड काफी बार कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। वीनिंग शुरू करने की राइट एज होती है 6 मंथ्स, ना उससे पहले ना उससे बाद, क्योंकि अगर आप पहले शुरू करते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उसका गट अभी रेडी नहीं होता। 6 मंथ्स तक एज पर WHO गाइडलाइंस सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला फीडिंग ही देना होता है। गाय या भैंस का दूध भी बिल्कुल नहीं देना होता और पानी नहीं देना होता। 6 मंथ्स पे बच्चा रेडी होता है ऊपर का खाना खाने के लिए, उसका गट तैयार होता है, उसके साथ साथ उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। बच्चा बैठने लगता है, चीजों में इंटरेस्ट दिखाने लगता है, हाथ से अपने मुंह में ले जाने लगता है। इसका मतलब है बच्चा आपका रेडी है। 6 मंथ से अगर आप खाना डिले करते हैं तो बच्चे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और वेट गेन भी स्लो हो जाता है एंड आयरन डेफिशिएंसी का रिस्क हो जाता है। सो इसलिए जब भी बच्चे को खाना खिलाना शुरू करना है, राइट एज होती है 6 मंथ्स। दूसरा होता है चावल का पानी दाल का पानी पिलाना। कॉमनली पेरेंट्स जब बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं तो सिर्फ दाल का पानी और चावल का पानी ही पिलाते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और सिर्फ पानी से ही उसका न्यूट्रिशन मिल जाएगा। पेरेंट्स समझिए, सिर्फ चावल का पानी दाल के पानी में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। एंड 6 मंथ्स पे वीनिंग शुरू करने का मेन आइडिया ही ये होता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है। तो चावल के पानी और दाल के पानी से उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट होगी, उसको कैलोरीज बिल्कुल नहीं मिलेंगी और बच्चे के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेवलप होने लगेंगी। तो जब आपको बच्चे को खाना खिलाना शुरू करना है तो आपको प्यूरीज देनी है, गाढ़ी प्यूरीज देनी है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लोइंग कस्टर्ड कंसिस्टेंसी। बहुत ज्यादा पतला खाना देंगे तो वो न्यूट्रिशनली डेंस नहीं रहेगा, और बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा तो बच्चे के मुंह में चिपक जाएगा। तो इसलिए दाल का पानी चावल का पानी नहीं देना है, प्यूरीज देनी है। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो दूध में बना के खाना खिलाना, जैसे दूध बिस्किट देना, दूध रोटी देना, दूध चावल देना। बच्चा ऑलरेडी माँ का दूध या फॉर्मूला पी रहा होता है, तो वीनिंग शुरू करने का पर्पस होता है बच्चे को बाकी फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस करना, जिससे उसकी बाकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो। दूध में आयरन बिल्कुल 0 होता है, और अगर हम बाकी खाने में भी दूध ही डालते हैं तो मोस्ट कॉमन जो होती है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी। जब हम बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं, हमें उसको दूध के अलावा बाकी चीजें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करनी है। दूध बिस्किट, दूध रोटी और दूध चावल खिलाने से बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, चांसेस ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को दूध में बिस्किट, दूध में रोटी डालकर नहीं खिलाना है। आपको रोटी चावल खिलाना है, आप दाल में या किसी सब्जी में डालकर या प्यूरीज में डालकर खिलाइए। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 साल के नीचे हमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं देनी होती है। अगर आप बच्चे को बिस्किट खिलाते हो तो उसमें चीनी और मैदा के अलावा कुछ नहीं होता। दूध बिस्किट खिलाने से न्यूट्रिशन तो कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है, उसके साथ बच्चे की शुगर प्रेफरेंसेस डेवलप हो जाती है और वो बाकी चीजों को रिजेक्ट करने लगता है। नंबर 4 होता है सिर्फ प्यूरीज खिलाते रहना। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि हम 6 महीने पे बच्चे को प्यूरीज खिलाना शुरू करते हैं एंड ग्रेजुअली अराउंड 7 to 8 मंथ्स हम उसको मशी फूड खिलाते हैं। 8 से 9 महीने के बाद फिंगर फूड इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी होता है। यह सोचकर कि बच्चे के दांत नहीं है, बच्चा कैसे चबाएगा, और आप हमेशा उसको अगर प्यूरी खिलाते रहेंगे तो बच्चे की ओरल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होती है और बच्चा बाद में इंडिपेंडेंटली खाना नहीं सीख पाता और हमेशा प्यूरी ही खाता है। जब भी आप उसको बाद में सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो बार बार उल्टी करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जब हम खाना खिलाना शुरू करते हैं तो हमें ग्रेजुअली बच्चे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स के साथ साथ टेक्सचर्स भी इंट्रोड्यूस करने होते हैं। सिर्फ प्यूरीज देने से बच्चे की ओरल डेवलपमेंट हैम्पर होती है। तो 7 to 8 मंथ्स पे आपको मशी फूड देना है और 8-9 महीने पे बच्चे को आपको फिंगर फूड इंट्रोड्यूस करना है। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें, बेबी लेड वीनिंग में 6 मंथ्स पे भी फिंगर फूड इंट्रोड्यूस कर
सकते हैं। बस आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि अगर बच्चा गैग करे या निकालने की या उल्टी करे तो बच्चे को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें और सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें। तो हमेशा प्यूरीज नहीं देनी है, फिंगर फूड्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं। बेस्ट इज बिटवीन 8 to 9 मंथ्स और उसके लिए दांत जरूरी नहीं होते हैं। 5वें नंबर पे आता है फोर्स फीडिंग करना और अपने हाथ से ही बच्चे को खिलाने की कोशिश करना। देखिए, ये तो एक माँ का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि हमें लगता है हम अपने हाथ से खिलाएंगे तो हम कंट्रोल करेंगे उसकी क्वांटिटी और उसको हम ज्यादा खिला पाएंगे। लेकिन जब आप अपने हाथ से खाना खिला रहे हो तो बच्चे को आप खाने को एक्सप्लोर करने नहीं दे रहे हो। उससे आप बच्चे की सेल्फ स्किल्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट में आप रुकावट डाल रहे हो। जब बच्चा अपने हाथ से चीजों को उठाता है, एक्सप्लोर करता है, देखता है, टेस्ट करता है तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप खाना सीख जाता है। तो इसलिए जब भी आपको बच्चे को खाना खिलाना शुरू करें, अगर आपको अपने हाथ से भी खिलाना है तब भी आप जो खाना खिला रहे हो बच्चे की ट्रे में रखो और बच्चे को अपने आप भी उठाने और खाने दो। और हर चीज हमेशा फोर्स करके मत खिलाओ। बच्चे की क्यूज को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप बच्चे को फोर्स फीडिंग करोगे तो बच्चे को खाने से एवर्जन डेवलप हो जाएगी और वो खाने को रिजेक्ट करने लगेगा। हमेशा आप बच्चे को खिलाने का टाइम और क्या खिलाना है वो डिसाइड करते हो, लेकिन बच्चा कितना खाएगा वो बच्चे को डिसाइड करने दो। आप फोर्स फीडिंग मत करो। नेक्स्ट मिस्टेक जो कॉमनली पेरेंट्स करते हैं वो होता है पानी नहीं पिलाते हैं। काफी पेरेंट्स कहते हैं कि मैम दूध तो जा रहा है, उसमें भी तो पानी होता है। लेकिन जब हम बच्चे को ऊपर का खाना खिलाना शुरू करते हैं तो बच्चे की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज किडनी को हमारे एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को भी एक्सक्रीट करना होता है, तो बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसलिए खाने के बाद पानी पिलाना और इन बिटवीन भी पानी छोटे बेबी कप से ऑफर करना बहुत जरूरी होता है। 7th मिस्टेक जो कॉमनली पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को फ्रूट का जूस निकाल के देना। जैसा कि मैंने बोला कि आपको बच्चे को प्यूरीज की फॉर्म में देना है, पानी की फॉर्म में चीजें नहीं देनी है, नंबर 1। और अगर आप फ्रूट को जूस की फॉर्म में देते हो तो उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप कोई भी फ्रूट आप बच्चे को दोगे उसको प्यूरी करके पल्प की फॉर्म में दोगे। जूसेस लेस देन 1 ईयर रिकमेंडेड ही नहीं होते हैं। उसको आप 1 साल के बाद भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डाइल्यूट करके दे सकते हो, अदरवाइज नहीं देना चाहिए, बिकॉज उससे बच्चे की शुगर प्रेफरेंसेस बढ़ जाती है। तो इसलिए नो फ्रूट जूसेस एंड नो कैंड जूसेस, स्पेशली इन लेस देन 2 ईयर्स। एंड लास्ट कॉमन मिस्टेक जो आजकल मैं देख रही हूँ बिकॉज ऑफ इंस्टा पेरेंट्स इज घर में सेरेलैक बनाकर खिलाना, विच इज नॉट एज एप्रोप्रिएट। कॉमनली मैं ओपीडी में देखती हूँ कि पेरेंट्स आते हैं जो बच्चे को घर का बना हुआ सेरेलैक खिला रहे हैं, जिसके अंदर वो 4-5 नट्स का पाउडर डालते हैं और 3-4 ग्रेन्स डालते हैं, जैसे मखाना हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, वॉलनट हो गया, एंड दाल का ड्राइड दाल का पाउडर हो गया या राइस का पाउडर हो गया विद रागी पाउडर, और उसको बच्चे को 6-7 महीने पे ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला 6 महीने पे गट रेडी होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बच्चे को एक एक करके खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे का गट डेवलप होता है और उस खाने को डाइजेस्ट करने लगता है। नट एलर्जी इज द मोस्ट कॉमन फूड एलर्जी। तो हमेशा नट्स जब भी आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें बहुत स्लोली और ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने होते हैं। कोई भी एक नट हम हफ्ते में 2 या 3 बार 1 या 2 बाइट से शुरू करते हैं। सपोज आपने बादाम लिया तो 1 या 2 बादाम को अच्छे से घिस के आपने बच्चे के खाने में मिलाया, हफ्ते में 2 या 3 बार दिया। जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे उसको कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, लूज मोशंस नहीं हुए, स्टूल में कोई ब्लड नहीं आया, कोई रैशेस नहीं हुए या बच्चा बहुत इरिटेबल या रेस्टलेस नहीं हुआ, इसका मतलब है बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप धीरे धीरे करके एक एक नट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। 8-9 महीने पर जब बच्चा सब कुछ खाने लगता है तब आप घर में होममेड सेरेलैक बना के बच्चे को खिला सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपको घर का सेरेलैक बनाना है तो आपको 1 या 2 इंग्रेडिएंट से ही बनाना है, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने हैं। जो भी खाना बच्चे को इंट्रोड्यूस कर चुके हो और आपको पता है कि वो बच्चा अच्छे से खा लेता है, उसी का ही आप सेरेलैक बना के बच्चे को खिलाओगे। मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स आप इकट्ठे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। एंड लास्ट कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि जब वो शुरू में वीनिंग शुरू करते हैं तो एक साथ बच्चे को 2-3 बार खाना खिला रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बच्चा धीरे धीरे खाना एडजस्ट करता है। तो शुरू में जब हम बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें धीरे धीरे बढ़ाना होता है। दिन में 1 बार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन में हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ताकि 9-10 महीने पे बच्चा 4 से 5 मील्स लेता है। तो सडनली बच्चे को 3 या 4 बार नहीं खिलाना है जब आप 6 या 7 महीने पे बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करोगे। सो ये सब पॉइंट्स थे जो कॉमनली मैं फेस करती हूँ कि पेरेंट्स करते हैं गलतियां, इसीलिए मैंने उनको एड्रेस करने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बाकी पेरेंट्स के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आगे के नए वीडियोस के लिए अपडेट मिलते रहे। बिकॉज पेरेंटिंग इजी नहीं होती, बट राइट गाइडेंस उसे इजी कर देती है। स्टे सेफ, बाय बाय।